साफा आलिमन, जिसने आलिम से मुसाफा किया, गोया कि मुझसे मुसाफा किया। ये कौन कह रहा है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ, इस दुनिया में रहकर जो आदमी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करने का दर्जा पा रहा है, वो किसके सदक़े में पा रहा है? वो एक आलिम के सदक़े में पा रहा है। तो आलिम को बुरा भला कहने से पहले अपनी गिरेबान को जरा देखिए, अपने गिरेबान को जरा झांकिए कि इल्म को हासिल करना बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो कहा वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मन, ये कुरान मजीद से कहा गया। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे उस्ताद ने नहीं कहा, ये कोई पीएम या कोई आलिम ने नहीं कहा। ये वो कहा जो रब्बे कदीर है, ये वो कहा जिसने सारी दुनिया को बनाया। द कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, इट इज द होलिस्ट बुक ऑफ अल्लाह। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और सब किताबों में से बेहतरीन किताब है। ये उस किताब से फरमाया गया वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मन, ऐ मेरे महबूब मुझसे ज्यादा इल्म कर, तलब कर। तो बताओ, ये सारी फजीलत किसके सदक़े में आई? ये सारी फजीलत किसके तौफीक में मिली? तुझे एक आलिम दीन की वजह से मिला, एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से तुझे ये आलिम दीन का तौफीक मिला। सुभान अल्लाह। बताओ, आलिम दीन को देखना इज्जत से और आलिम दीन से मुसाफा करना कितनी बड़ी बात है। वकुल, और एक जगह हदीस में इरशाद फरमाया, मन साफा आलिमन फकान नमा सफनी, मन ज़ारा आलिमन फकान नमा ज़रनी। जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। ये कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि जो जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा। चलते फिरते जन्नती देखना है आपको तो तालिब इल्म को देख लो, चलते फिरते जन्नती है। जब तालिब इल्म चलता है तो उनके सामने फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। ये दिन के सदक़े में है, ये इल्म दीन के सदक़े में है। तो बताओ, आप लोग इल्म दीन की तौफीक और इल्म दीन की अहमियत आप और ये इल्म दीन जिसको आप अगर अपने जिंदगी में सक्सेसफुल कर लेंगे तभी आप कामयाब पाएंगे। जब कब्र में फरिश्ते सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो उस वक्त आपकी जुबान में, अगर आपने इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं किया तो उस वक्त सिवाय आपकी जुबान पे यही आएगा, हाँ हाँ अल्लाह रब्बी, हाँ हाँ अल्लाह रब्बी। सिवाय अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन ये अफसोस उस वक्त तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, ये अफसोस तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। तो जरा गौर कीजिए कि आलिम दीन एक ऐसी चीज है और इल्म एक ऐसी चीज है। इल्म से आदमी अपने अंदर के गुस्से और जिना को, मतलब जितना भी चीज है वो दूर हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमल भी बहुत जरूरी है। अमल, इल्म एक ऐसी चीज है कि अगर इल्म किसी के अंदर घुस जाता है, इल्म अगर उसको अच्छी तरीके से पता हो जाता है तो उस जायज और नाजायज को डिफरेंट करने का उसको माता आ जाता है। जायज कौन सी चीज है और नाजायज कौन सी चीज है, हलाल क्या है और हराम क्या है, उसके अंदर वो मौजूद हो जाता है। तो बताओ, ये इल्म कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कहता हूँ कि इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान को एक कचड़े से लेकर उठा कर उसको दर्जा बुलंद इतना फरमा देता है, इस एक आलिम की वजह से। बेशक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप से कि अगर आपके अंदर इल्म नहीं है, आप अगर बचपन में नहीं पढ़ने पाए, लेकिन जो जानता है आपके सामने, जो जानता है, जिसको जानकारी है, हालांकि वो जितना भी जैसा भी हो वो बंदा, चाहे मक्कार हो, सियाकार हो, लेकिन उसके अंदर अगर जरा से भी इल्म है तो वो इल्म, आलिम दीन हमेशा इल्म की बात बताएगा, वो गैर मौजूदा वाली बात नहीं बताएगा। और एक आपको मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा कि एक हम जब पढ़ते थे, हमारे उस्ताद कहा करते थे, एक फारसी में है कि ये बताओ, इस दीवार में एक लफ्ज लिखा हुआ है, तुम लोग नमाज पढ़ो, और दीवार बहुत गंदा है। तो बताओ, तुम दीवार को फॉलो करोगे या वर्ड को फॉलो करोगे जो वहां पे लिखा हुआ है? किस चीज को फॉलो करेंगे आप लोग? बताओ। फॉलो करेंगे तो वो जहाँ पे मेरी चीज की कामयाबी है, जैसे कि नमाज पढ़ेंगे तो अच्छी है, दीवार जाए वो अपना काम है, वो अपना शरीर लेके है, वो अपना जिस्म लेकर है। वैसा ही एक आलिम दीन होता है। जैसा कोई सा भी आलिम हो, चाहे वो जितना भी, और अगर जरा सा भी यहाँ पे कोई अफवाह उड़ जाता है कि आलिम दीन ने ऐसा किया वैसा किया, तुम भी तो कर सकते थे, तुम भी तो करते हो, उसका क्या। लेकिन जरा सी भी बात हो तो आलिम दीन के उंगली उठाना जरूरी है तुम लोगों पे। लेकिन आलिम दीन पर उंगली उठाने से पहले जरा गौर करें कि इल्म दीन एक ऐसी चीज है, अगर उसको अपने हिसाब से देखोगे, अगर नेकी के हिसाब से देखोगे तो उसको तुमको नेकी, उसके सदक़े में तुमको नेकी मिलेगा। अब वो चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उसके अंदर
قرآن مجید موجود ہے، اس کے اندر عالم دین کی روشنی ہے، اس کے اندر کون سا چیز حلال کون سا چیز حرام، اس کے اندر وہ چیز فرق اس کو ڈیفرنٹ پتا ہے.